हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मैं शानदार क्लास रात्रि 8 बजे लेकर आता हूं, जिसमें बेहतरीन 40 प्रश्न होते हैं। 40 हिंदी के शानदार प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। एक छोटा सा गद्यांश है, छोटे से गद्यांश से आज के मॉडल पेपर की शुरुआत होती है। चलिए बताइए, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। गद्यांश है, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, जब मनुष्य का प्रेममय हृदय निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, और वही उनमें फल भी लगाती है। यह गद्यांश था और इससे संबंधित हमारा ये प्रश्न है। बताइए किसके रहित राज्य किस काम का, किसके रहित राज्य किस काम का। देखिए, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। प्रियजनों क्या भरा जाएगा, प्रियजनों से। चलिए आगे बताइए। अगला प्रश्न है, फिर से गद्यांश से संबंधित है। जगत का अर्थ क्या है। इसमें तो गद्यांश देखना भी नहीं है दोबारा। जगत का अर्थ क्या होता है, संसार होता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए एक और प्रश्न है, बताइए निष्फल का आशय क्या है। ये भी प्रश्न गद्यांश से संबंधित है। निष्फल का आशय क्या है, जल्दी से बताइए। सर, निष्फल का अर्थ होता है व्यर्थ, जिसका कोई फल ना हो। निष्फल उसे व्यर्थ कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सुख के खेत को हरा भरा और प्रफुल्लित अर्थ है। सुख के खेत को हरा भरा और प्रफुल्लित, इसका अर्थ क्या है। जीवन को सुखमय बनाना। ऑप्शन ए सही होगा, जीवन को सुखमय बनाना। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। ध्यान रहे, यहाँ दीर्घ से मतलब है मूल दीर्घ स्वर की बात हो रही है। दीर्घ स्वर से तात्पर्य है यहाँ मूल दीर्घ स्वर की बात हो रही है। और कौन सा मूल। सर, मूल दीर्घ स्वर 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो यहाँ पर कौन सा है, बड़ी ई, है ना। और दीर्घ स्वर तो ये भी है, पर यहाँ मूल दीर्घ स्वर की बात हो रही है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। सर, अंतस्थ व्यंजन हिंदी में 4 होते हैं। कौन कौन से, या, रा, ला और वा। ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। तो कौन सा है, वा एक अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। बताइए अल्प प्राण कौन सा है। सर, अल्प प्राण वे वर्ड होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ड अल्प प्राण होता है। अच्छा, तो खा क्या पहला तीसरा में से है, नहीं, ये तो दूसरा है। खा के बाद घा देखो सर, का, खा, गा, घा चौथा है। ठा देखो, टा, ठा, तो सर ये तो दूसरा है, होना चाहिए तीसरा। तो पहला, तीसरा, 5वां, अर्थात गा एक अल्प प्राण है। ऑप्शन बी सही है। चलिए
बताइए एक और प्रश्न है, वर्णमाला से एक और शानदार प्रश्न है, घोष वर्ण कौन सा है? बताइए, वर्णमाला से प्रश्न है, घोष वर्ण कौन से होते हैं? बताइए। घोष वर्ण कौन सा है? बताइए। सर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। तो देखिए ये कौन सा है? चा तो पहला है, ये नहीं होगा। टा भी वर्ग का पहला है, का भी वर्ग का पहला है, तो कौन सा घोष हुआ? जा। ऑप्शन ए घोष वर्ण है। चलिए बताइए अगला प्रश्न, बताइए ओष्ठ वर्ण कौन सा है? बताइए, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है जो ओष्ठ से बोला जाए? जल्दी से बताइए। सर ये ये बड़ा आ, छोटी ई, ये तो कंठ से बोले जाते हैं। ये ओष्ठ से बोला जाता है। ऑप्शन डी सही है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, शानदार प्रश्न है। बताइए योग रूढ़ शब्द कौन सा है? बताइए। 10वां प्रश्न है, जवाब दीजिए योग रूढ़ शब्द कौन सा है? सर जो पर्यायवाची होते हैं ना, जो पर्यायवाची वो योग रूढ़ होते हैं, या फिर ऐसे कहें जितने भी बहुब्रीहि समास के शब्द हैं वो सभी योग रूढ़ हैं। तो जलज एक योग रूढ़ शब्द है। जलज एक योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, संधि से प्रश्न है। संधि से संबंधित प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? बताइए, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। महाधन उत्सव। ऑप्शन सी, महाधन उत्सव। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, ये तो सिंपल प्रश्न है। बैलगाड़ी में, बहुत ही सरल प्रश्न है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बताइए। बैल की गाड़ी कौन सा समास है? बैल की गाड़ी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए आगमन में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? सर एक शब्द होता है गमन, हाँ गमन में एक उपसर्ग लगा है आ, तो आगमन में कौन सा उपसर्ग है? बड़ा आ। आगमन में बड़ा आ उपसर्ग है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए प्रत्यय से प्रश्न है, रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। सर रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? सर प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, इया प्रत्यय है। रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? इया प्रत्यय है। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत शानदार प्रश्न था। चलिए एक और बेहतरीन, तत्सम शब्द कौन सा है? पहचानिए। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द, सर तत्सम शब्द कौन सा है? क्षेत्र। ऑप्शन ए सही है। क्षेत्र का तद्भव होता है खेत। अच्छा, तो गाय एक तद्भव है? बिल्कुल, गाय का तत्सम गौ होता है। घर भी तद्भव है, घर का तत्सम गृह होता है। गधा भी तद्भव है, इसका तत्सम गर्दभ होता है। ऑप्शन कौन सा सही है? 15 का ए। क्षेत्र एक तत्सम है, इसका तद्भव खेत होता है। चलिए बताइए अगला प्रश्न, बताइए कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए, कौन सा शब्द तद्भव है? जल्दी से बताइए, तद्भव शब्द कौन सा है? बहुत बढ़िया, जीव। जीव एक तद्भव शब्द है। जीव का तत्सम क्या होगा? जिह्वा होता है। जीव का तत्सम क्या होता है? जिह्वा होता है। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, कौन सा शब्द देशज है? बहुत बेहतरीन। 17वां प्रश्न है,
देशज शब्द कौन सा है? देशज बताइए। सर हल्दी एक तद्भव शब्द है, गोबर भी तद्भव है, घोड़ा भी। देशज पूछा है, तद्भव नहीं। कटोरा शब्द देशज है, कटोरा शब्द देशज है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, कौन सा शब्द विदेशी है? बताइए। विदेशी शब्द कौन सा है? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। कौन सा? टिकट शब्द विदेशी है, टिकट शब्द विदेशी है। ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द बताइए। सर हरा एक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। पतला गुणवाचक विशेषण है, गहरा भी एक विशेषण है। क्या गहरा विशेषण है? बताइए। क्या गहरा? बिल्कुल, गहरा गुणवाचक विशेषण है। अगर होता गहराई तो संज्ञा हो जाता। सभा एक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। सभा एक संज्ञा है, समूहवाचक। ऑप्शन सी। चलिए बताइए, सर्वनाम पहचानिए। सर्वनाम शब्द कहाँ है? बताइए। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन? कौन एक सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन डी। और ये कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, विशेषण शब्द कौन सा है? पहचानिए। विशेषण शब्द पहचानिए। सर लड़कपन एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। कठोरता भी भाववाचक है, घबराहट भाववाचक है। उचित एक विशेषण है, उचित व्यक्ति, उचित स्थान, उचित शब्द, उचित एक विशेषण है। ये विशेषता बताता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए प्रयार्थक क्रिया है। बताइए। निम्न में प्रयार्थक क्रिया कौन सी है? सर प्रयार्थक कौन सी है? गिराना। गिराना एक प्रयार्थक क्रिया है। ऑप्शन सी सही है। अब गिराना प्रयार्थक है तो कौन सी? प्रथम प्रयार्थक। कौन सी है? गिराना। अगर होता गिरवाना, गिरवाना तो हो जाती द्वितीय प्रयार्थक। चलिए आगे अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अव्यय शब्द कौन सा है? 23वां प्रश्न बताइए, अव्यय शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए। सर ठीक शब्द अव्यय है। कौन सा? ठीक शब्द अव्यय है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए अगला प्रश्न, पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? जल्दी से बताइए। पक्षी का पर्यायवाची कौन है? वेहग। वेहग पक्षी का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, जटिल का विलोम क्या है? बताइए। जटिल का विलोम शब्द क्या है? जटिल का विलोम क्या होता है? सरल होता है। ऑप्शन ए सरल होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या है? जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या आएगा? जल्दी से बताइए। जो देने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? देय कहते हैं। ऑप्शन बी देय। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए। बेहतरीन प्रश्न है, दिन और दीन शब्द का सही अर्थ क्या है? बताइए। दिन और दीन मीन्स क्या होता है? जल्दी से बताइए। सर दिन मीन्स होता है दिवस और दीन मीन्स होता है गरीब। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अनेकार्थी है? बताइए।
जिसके अनेक अर्थ हों, जिसके एक से अधिक अर्थ हों, वह अनेकार्थक शब्द है। कौन सा है? सर ऑप्शन सी सही है। अंबर मीन्स अंबर, अंबर मीन्स आकाश होता है, अंबर मीन्स वस्त्र भी होता है, और अंबर मीन्स ये बादल भी होता है। अनेकार्थी के सेंस में अंबर के इतने अर्थ होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बताइए बताइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए। सर पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है। प्राण नहीं होता, प्राण होता है। परीक्षण नहीं होता, परीक्षण होता है। बड़ी की मात्रा, तो कौन सा सही है? ऑप्शन डी, परीक्षा शब्द सही है। ऑप्शन डी। चलिए बताइए अगले प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी, निम्न में वर्तनी की दृष्टि अशुद्ध, अशुद्ध बताना है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? सर प्रादेशिक सही लिखा है, बिल्कुल। व्याप्त भी सही लिखा है, माधुर्य भी सही लिखा है, प्रामाणिक गलत लिखा है। ये प्रामाणिक होना चाहिए था, प्रामाणिक। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए बताइए अगला प्रश्न। बताइए अधिकरण कारक का परिसर्ग कौन सा है? बताइए अधिकरण कारक का परिसर्ग मतलब चिन्ह। अधिकरण कारक का कौन सा है? सर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मैं और पर, मैं पर। तो ऑप्शन सही होगा ए, पर अधिकरण कारक की विभक्ति है, अधिकरण कारक का परिसर्ग है। चलिए बताइए अगला प्रश्न। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सर क्षेत्र एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए मेरा क्षेत्र, क्षेत्र एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए। सर कौन सा है स्त्रीलिंग? गरिमा, मेरी गरिमा। ऑप्शन बी सही है, मेरी गरिमा स्त्रीलिंग है। और चलिए बताइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? जल्दी से बताइए। सर दर्शन होते हैं, दर्शन। ऑप्शन ए सही है, दर्शन। इसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए अगला प्रश्न 35वां प्रश्न है भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? बताइए भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? सर कौन सा है? ऑप्शन बी राम घर गया था, ये भूतकाल है। और कौन सा भूतकाल है? पूर्ण भूतकाल है। कौन सा? पूर्ण भूतकाल है। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए भाववाच्य कौन सा है? बताइए 36वां प्रश्न है निम्न में भाववाच्य, तो हमने आपसे कहा है जहां नहीं लगा हो, जहां नहीं लगा हो वह भाववाच्य है। मोहन से बैठा नहीं जाता, मोहन से बैठा नहीं जाता भाववाच्य है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए बताइए 37वां प्रश्न कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? बताइए कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? जल्दी से बताइए कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो सर जो एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो तो वह मिश्र वाक्य होता है। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ऑप्शन डी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ऑप्शन डी में मिश्र वाक्य है। एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो वह मिश्र वाक्य होता है। चलिए चलिए अगले प्रश्न पर बताइए मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है?
मैंने विद्यालय जाना है, मैंने नहीं, मुझे होना चाहिए। मैंने अशुद्ध है। ऑप्शन ए मैंने अशुद्ध है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शानदार प्रश्न है। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? कौन सा प्रश्न चिन्ह है? आंसर बताइए सर। ऑप्शन बी वाला प्रश्न चिन्ह है। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलिए आगे चलते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, 40वां प्रश्न है। बताइए आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अचानक आफत आ पड़ना। अचानक आफत आ पड़ना। ऑप्शन डी सही होगा, अचानक आफत आ पड़ना। 40 प्रश्न शानदार हमारे समाप्त हुए। आज का सेशन समाप्त हुआ। बताइए, कमेंट करके बताइए आज का सेशन कैसा लगा। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, क्योंकि मैं ये PDF अपने इसी टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से नए 40 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।